देखिए, तो आज हम आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इसमें आपका चैप्टर पढ़े प्रकाश, लाइट, और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्रकाश क्या कहलाता है। प्रकाश, लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी हम वस्तुओं को देखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रकाश कहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक देखने के लिए पहुंचता है तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का तात्पर्य है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? ऊर्जा। जैसे अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं दे सकती, और जब उस पर हम प्रकाश डालते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। यानी ये इसकी सारे देख सकते हैं कि सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुएं देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्योंकि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। अर्थात जब प्रकाश वस्तुओं से पर आपतित होता है, अतः जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। अतः जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, यानी जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है, किसी वस्तु पर आकर के गिरती है आकर के, तो वो परावर्तित प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो ये हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया। अब प्रकाश के स्रोत क्या है, यानी हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। स्रोत का मतलब हमें प्रकाश प्राप्त होना, कि कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए बात है आपका प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। यानी प्रकाश प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। स्रोत जिससे प्रकाश निकलता हो। एक होता है आपका प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब नेचुरली,
जहां से हमको प्रकाश प्राप्त हो रहा है। प्राकृतिक स्रोत में आपके आ जाएगा सूर्य, नेचुरली है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। तारे, तारों द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। ये आपके प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में आपका सूर्य, तारे, प्राकृत आदि, ये नेचुरली स्रोत है, यानी ये हमको नेचुरली प्राप्त होते हैं, ये प्राकृतिक स्रोत है। और एक होता है आपका कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत का तात्पर्य आपका मानव निर्मित, मानव निर्मित यानी मनुष्य द्वारा जो बनाया जाए, मनुष्य द्वारा जो बनाया जाए वो कृत्रिम स्रोत है। अब मानव द्वारा जो बनाए गए प्रकाश स्रोत है वो कौन सी है? मनुष्य ने देखिए विद्युत बल्ब का निर्माण किया तो विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती का निर्माण किया, मोमबत्ती हो गई, टार्च आदि का निर्माण किया, तो ये सभी प्रकाश के स्रोत हैं। ये सभी जो है मानव निर्मित हैं, इसलिए इन्हें हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती एवं टार्च, ये जो है कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रकाश स्रोत कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है? एक प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत जो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दीप्त प्रकाश और एक होता है अदीप्त प्रकाश। प्रकाश स्रोतों, प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग हैं इसके। पहला भाग है दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश का तात्पर्य है यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य स्वयं का प्रकाश है, तारे, तारों का स्वयं का प्रकाश है, इसलिए हम इन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य और तारे, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। किसी के दूसरे के आश्रय से नहीं कि किसी दूसरे द्वारा जब इन पर प्रकाश पाया तब उत्पन्न हो, इनका स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए हमने दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरा है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न होता है, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी इसका उल्टा है कि ये प्रकाश, अदीप्त प्रकाश स्रोत स्वयं प्रकाश नहीं देता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जो
करते, बल्कि दीप प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, कांच। एक चंद्रमा जो है, जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, दीप्त प्रकाश का है। दीप्त प्रकाश में आपका सूर्य, सूर्य की सहायता, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब चंद्रमा चमकता है। कांच, कांच है आपका, कांच में जब प्रकाश पड़ता है जिसके कांच चमकता है। प्रकाश के गुण है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी जो किसी न कोई विशेषता होती है तो उस प्रकाश के अंदर क्या क्या विशेषता है तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रकाश के गुण, ठीक है। प्रकाश के गुण क्या क्या है? प्रकाश के गुण के लिए इसके निम्न प्रकार के हैं। पहला गुण है इसका कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है प्रकाश? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है? गमन करता है। हमेशा प्रकाश किस प्रकार से? सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है। दूसरा है आपका इसका ये कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम होता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम कैसे? जैसे वायु, कांच आदि पारदर्शी तथा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी में लकड़ी, लोहा होता है। मतलब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में पार कर जाता है। जैसे वायु, चारों ओर वातावरण में वायु है तो प्रकाश पार कर जाता है। कांच से होकर के प्रकाश आर पार निकल जाता है। अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश दूसरी ओर पार ना हो सके। उसमें जैसे लकड़ी है, लकड़ी रख दे, प्रकाश आ रहा हो अवरोध कर देगा, दूसरी तरफ प्रकाश नहीं दिखाई देगा। और यह लोहा आदि का चद्दर रख दे, दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम होता है। प्रकाश कैसा है? प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। कैसा होता है प्रकाश? अदृश्य होता है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। तीसरा आपका है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय
भांति गमन करता है। जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें गमन करती हैं, उसी प्रकार से प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति गमन करता है। इसके बाद आपका 5वां है, जब माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है यानी जब प्रकाश एक माध्यम, जैसे हवा एक माध्यम है, दूसरा माध्यम पानी है या कांच है, हवा से कांच में जाएगा या हवा से पानी में जाएगा तो जिस मार्ग से जा रहा हो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। आप लोगों ने देखा, अनुभव किया होगा, पानी के अंदर आप यदि पेंसिल को डुबोएं तो उसका नीचे का हिस्सा तिरछा दिखाई देने लगता है। तो ये इसी का है कि प्रकाश जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। 6वीं प्रॉपर्टी है आपकी, प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश निर्वात, इसलिए निर्वात में भी चलता है। प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात में भी चलता है, निर्वात में ही प्रकाश चलता है, तो इसलिए इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप लोग समझो निर्वात क्या है। निर्वात का तात्पर्य ये है अंतरिक्ष, जहां हवा पानी कुछ नहीं है, लेकिन प्रकाश सूर्य से जो प्रकाश चल रहा है वो निर्वात से होकर के पृथ्वी तल पर भी आ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में एक आपकी और प्रॉपर्टी है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी अलग अलग माध्यम में जो तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और लास्ट और है आपका एक दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, इंपॉर्टेंट है ये। तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है।
जिस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य कितना 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रकाश की गुण जो प्रॉपर्टीज थी। अब आपका आता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम मतलब जिन माध्यमों से होकर के प्रकाश गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यम से होकर प्रकाश गुजरे, हवा से होकर गुजर रहा, पानी से होकर गुजरे और कांच से होकर गुजरे, तो ये सभी जो है माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है या गमन करता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ये प्रकाशिक माध्यम आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक एक होता है आपका पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। दूसरा होता है पारभासक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। इसके बारे में आपको जानकारी बता दे रहा हूं। खाली पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे होकर के प्रकाश का संपूर्ण भाग गुजर जाता है, जिससे होकर के संपूर्ण प्रकाश का संपूर्ण भाग गमन कर जाता है, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए वायु है, पूरा का पूरा प्रकाश गुजर जाता है। वायु कांच है, कांच से होकर के चिकना कांच है, पूरा प्रकाश गुजर जाता है, तो इसलिए उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। दूसरा है आपका पारभासक माध्यम। जब प्रकाश का पारभासक होने जानी प्रकाश का आंशिक भाग ही गमन करता है, यानी कम भाग आंशिक भाग ही गमन करता है, गुजरता है, तो उसे हम पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए गंदा पानी है, गंदा पानी में प्रकाश नहीं गुजरेगा, नहीं दिखाई देगा। या आपका खुरदरा कांच है, खुरदरे कांच से भी प्रकाश नहीं गुजर पाएगा, बहुत कम मात्रा में जा पाएगा। तो इस प्रकार ये पारभासक माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम का तात्पर्य है जिसमें ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भाग गमन नहीं करता है, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से प्रकाश का कोई भाग नहीं जाएगा, इसलिए अपारदर्शी माध्यम है। लोहा है, लोहा से कोई भी प्रकाश में गमन नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो इस प्रकार से अब आपकी आती है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो इस गमन करने वाले पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो इस गमन करने वाले पथ को प्रकाश के पथ तो प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई प्रकाश था और ये गई गमन करी, तो इसे हम प्रकाश किरण कहलाएंगे।
प्रकाश किरण। बस